हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसको बोलते हैं ड्रेसिना विक्टोरिया प्लांट, इसके बारे में बात करूँगी। ये ड्रेसिना की ही फैमिली से है। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और ये जो है पूरा इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है और जो सेमी सेट एरिया में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। आप लोगों के पास भी ये प्लांट ज़रूर होगा। आज मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है और ये थोड़ा सा अभी इसका ग्रोथ का टाइम है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे ग्रो करें, कैसे इसकी देखभाल करें और कैसे इसको हम एक से अनेक बना सकते हैं। तो इस प्लांट की जो पत्तियां हैं ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप देख सकते हैं जैसे मक्के का पेड़ होता है फ्रेंड, उसकी जो पत्तियां होती हैं वैसे ही इसकी भी दिखाई देती है। ये काफ़ी हाइट में चले जाते हैं। तो अगर आप इनकी केयर की बात करें तो इसको आप फुल सनलाइट में ना रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सेमी सेट एरिया हो, जहाँ पे छनी हुई धूप आती हो। वैसे ये फुल इंडोर में भी चल जाते हैं। तो ऐसी जगह पे मैंने ये प्लांट को रखा था। यहाँ पर देखिए बहुत कम छनी हुई धूप आती है और सारे जो प्लांट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब छनी हुई धूप में ही या इंडोर में रहते हैं। तो वहीं पर मैंने इसको रखा था। ये बहुत छोटा प्लांट था, अभी इसकी हाइट बढ़ रही है और ये समय है कि इसको हम जल्दी से ग्रोथ में लाने के लिए नया पॉट दे सकें। तो ये जो ड्रेसिना की वैरायटी है, ड्रेसिना की ये वाली वैरायटी है, दोनों में सेम कंडीशन होती हैं। इनकी जो पत्तियां येलो होती हैं फ्रेंड, वो क्यों होती हैं? अगर आपने इसको सनलाइट पे रखा है, तेज़ धूप में रखा है, तो ये इसकी जो पत्तियां हैं जलने लगती हैं। दूसरा जो कारण है वो है इसमें बहुत दिनों तक आपने पानी नहीं डाला और फिर अचानक इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, तब भी ये जो पत्तियां हैं इनकी फटने लगती हैं, सूखने लगती हैं और पानी की कमी से भी और अधिकतर पानी की कमी से और ओवर वाटरिंग करने से इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें आपको पानी का ध्यान रखना है और कई दिनों तक इसको सूखा नहीं रखना है, जिससे प्लांट आपका ख़राब हो सकता है और पत्तियां उसकी ऐसे रेशेदार हो सकती हैं, जल सकती हैं। तो ये जो प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है। आप देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये पत्तियां हैं और ये जो है विक्टोरिया की पत्तियां हैं। विक्टोरिया की जो पत्तियां होती हैं इसकी काफ़ी चौड़ी होती हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया की पतली और छोटी होती है। तो इसमें कभी कभी हम लोग नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो सेम एक जैसे दिखते हैं, तो कुछ लोग इसमें जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है उसको विक्टोरिया प्लांट समझ के भी ले आते हैं। सेम प्लांट जो इसकी केयर है, कटिंग है, प्रोपगेशन है, सब एक जैसा ही होता है। ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है इसको मैंने कटिंग से लगाया था, आप देख सकते हैं, और इसके नीचे से छोटे छोटे जो पॉप्स हैं वो निकल रहे हैं, बेबी प्लांट जिसे बोलते हैं। तो ये मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट की कुछ रनर्स लगाए हुए थे, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी और इसमें नीचे से ये नया जो प्लांट है वो स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है और ये कटिंग से तैयार किया गया है। बहुत जल्दी ये कटिंग से रेडी हो जाते हैं और इसको भी जो ये ब्रांच निकली है ऊपर को, इसको भी आप कटिंग करके लगा सकते हैं इस समय। और इसी तरह ये जो ड्रेसिना विक्टोरिया है इसको भी आप नीचे से कट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं अभी इसको कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरा प्लांट अभी छोटा है, थोड़ा और इसकी स्टिक बन जाए तब मैं कर सकती हूँ। लेकिन सॉन्ग ऑफ इंडिया को आप कटिंग कर सकते हैं, इसकी स्टिक पूरी लंबी होती जा रही है। तो ये दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग प्लांट हैं। आज मैं विक्टोरिया प्लांट
इसको जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये अभी ग्रोथ का टाइम है। इस समय प्लांट जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दूँगी और इसको इस पॉट से मैं हटाऊँगी। तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी यही पॉट बचा हुआ है जो इस समय अवेलेबल है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, आप इससे छोटा भी कर सकते हैं। इसकी मिट्टी का रेशो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें आप खेत की ताज़ी मिट्टी और रिवर सैंड, गोबर, सड़ी हुई आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ डालें या ना डालें, इतना काफ़ी है। गोबर की खाद और थोड़ा बालू मिट्टी और खेतों की खाद, इनको बराबर मात्रा में डाल सकते हैं। अभी मैं इसको इसके पॉट से निकालूंगी। ये एक ही पॉट में रह के मतलब कई महीनों साल तक एक ही पॉट में रह सकते हैं, 2 से 3 साल तक भी रह सकते हैं। बस इसमें रूट्स इसकी जो है ख़राब ना हो। रूट ख़राब हो जाती हैं, उसका भी एक कारण है। जब हम इसको ये नर्सरी से लेके आते हैं तो वो लोग जो है इसको चिकनी मिट्टी में लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी लगी हुई है। इसकी रूट्स भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, देखिए काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई हैं। अब ये रूट्स अगर मैं इसको इसी पॉट में रखती तो ये रूट्स जो है गल के सड़ने लगती। आप ये मिट्टी देखिए, ये बिल्कुल चिपचिपी जो चिकनी मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी में रूट्स ज़्यादा अच्छे से नहीं फैल पाती, जिससे प्लांट का जो विकास है वो रुक जाता है। तो इसके लिए हमको इसे मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। आप उसमें गोबर की खाद डालें और ये जो मिट्टी है जो गार्डन सॉइल है और बलुआ मिट्टी जो रिवर सैंड बोलते हैं उसको, उन तीनों के मिश्रण को बराबर करके आप इसकी सॉइल मिक्सचर तैयार करें। इसकी जो नीचे की जो पत्तियां हैं उनको आप हटा दीजिए, कुछ 4-5 पत्तियां जो है आप हटा सकते हैं। उसके बाद इसको उसी पॉट में लगा दीजिए। इसका जो ग्रोथ का टाइम है ये इस समय ये मार्च के बाद स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इसको अभी तक खाद नहीं दी है, गोबर की खाद या कोई भी इसकी मिट्टी चेंज नहीं करी है, तो आप इसको अगस्त में भी दे सकते हैं। वैसे आप इसको मार्च के मंथ कोई भी खाद वगैरह दें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस प्लांट का जो ग्रोइंग टाइम है स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रोइंग टाइम में अगर आप इसको खाद फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ में आएगा। डोरमेंसी की बात करते हैं। इस प्लांट की जो डोरमेंट पीरियड होता है वो होता है सर्दियों का। अक्टूबर से लेके फरवरी 1-2 वीक तक ये जो है डोरमेंट पीरियड में रहता है प्लांट। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा इसकी जो इसकी प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हालत आपको देखने को नहीं मिलेगी, बढ़ेगा नहीं, उसी अवस्था में रहेगा। तो डोरमेंट पीरियड में आप इसको कुछ भी ना दीजिए और इसको एक सेमी सेड एरिया पे जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना आती हो, पानी भी आप कम दीजिए, तो प्लांट आपका चलता रहेगा। कटिंग की बात करें तो फ्रेंड, इस प्लांट को कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी जो स्टेम है, मेरे इस प्लांट में तो अभी स्टेम ज़्यादा बनी नहीं है। अगर आपके पास प्लांट बड़ा है तो आप उसकी स्टेम कुछ टुकड़ों में लेके कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। उसमें नोड एरिया बने होते हैं, लाइनिंग बनी होती है, उसकी 2 से 3 उसमें होने चाहिए, नोड एरिया होने चाहिए। उसको आप मिट्टी में चाहे तिरछा लगाएं या खड़ा करके लगाएं, कैसे भी आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको उसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उसको तिरछा रख के लगा देना है रिवर सैंड में, जो बालू वाली मिट्टी होती है। कटिंग आप हमेशा मार्च से अगस्त के बीच में कभी भी लगा सकते हैं और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। आप इस समय लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी और प्लांट तैयार होगा। जब ये कटिंग तैयार हो जाती हैं, प्लांट बन जाते हैं, तो इनकी वेल ड्रेन सॉइल आप तैयार करें, मिट्टी कंपोस्ट सैंड मिला के, और ये इसको आप लगाएं पॉट में। शुरुआत में जो ये प्लांट आप स्टार्टिंग में जब ये कटिंग से प्लांट तैयार होंगे तो आप इसको छोटे पॉट में ही रखिए।